Good evening. यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक फ्राइडे को आपका सेशन नहीं हुआ, राइट? यस शुभम। यस, एक्सप्लेन करती हूँ मैं आज। फ्राइडे ऑफ था। आई एम सो सॉरी कि आपको वो ठीक से इन्फॉर्म नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू मैं आपको कुछ इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई और अपना सेशन भी नहीं कंडक्ट हो पाया। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट एवरीवन। यस, अब मुझे ये बताओ, सबका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है क्या? इंस्टॉलेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एनीवन, एनी प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन के टाइम पे? नो। वेरी नाइस। ओके, तो आज से हम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यस एवरीवन। क्यों दर्शना, क्या हुआ? ओके, कब तक काम हो जाएगा आपके लैपटॉप का? मंथ एंडिंग तक? अच्छा, ओके। कैन वी यूज ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर? यूज तो कर सकते हो तृप्ति, लेकिन फिर आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा। वीएस कोड अगर हम यूज करते हैं तो अपने पास फोल्डर्स में सारे कोड सेव रहेंगे। ऑनलाइन कंपाइलर पे आप कर सकते हो, बस हर बार आपको ऑनलाइन कंपाइलर यूज करना होगा। विदाउट नेट आप कोडिंग नहीं कर पाओगे। वीएस कोड में ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई आई प्रेफर वीएस कोड। और वीएस कोड का इंस्टॉलेशन होना अच्छा है अपने पास हमेशा, क्योंकि वीएस कोड बहुत सारे लैंग्वेजेस को, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और इंडस्ट्री में भी मोस्ट ऑफ द टाइम वीएस कोड यूज होता है, तो अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। नहीं नहीं, इंस्टॉल सबको करना है, ऑप्शन नहीं है। या तो आपके पास नोटबुक, वो जुपिटर नोटबुक होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए, या फिर वीएस कोड। आपको कंपलसरी कुछ कुछ तो इंस्टॉलेशन करना ही है। ठीक है।
मैं इसलिए रुकी हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जॉइन हो रहे हैं। बस एक 2 मिनट के लिए वेट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट, ठीक है? तब तक आपको कुछ क्वेश्चन्स है, कुछ डाउट है तो प्लीज़ वो बताओ। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ। थर्सडे को आपका सॉफ्ट स्किल का सेशन हुआ था ना? यस? ओह! नाइस। फ्राइडे को सेशन नहीं हुआ तब आपने किसी को मैसेज किया था क्या? आई एम सो सॉरी तृप्ति। यस, आई वो टेक्निकल इश्यू नहीं होता तो ये सब नहीं होता। अ, हाँ, ललित बोलो। हाँ, यहाँ पे बात कर सकता हूँ। हाँ, ललित बोलो। हाँ, एक्चुअली कैसा है, मैं तो वर्किंग हूँ ना, तो हाँ, पिछला हफ्ते का सेशंस ज्वाइन नहीं कर पाया था। ओके। ओके, तो शायद मैंने मिस कर दिया है, वो तो मैं रिकॉर्ड्स देख लूंगा, लेकिन जो उसके नोट्स वगैरह आप मेल कर रहे हो क्या? यस। तो कैसे मुझे कोई मेल पे आया नहीं है, शायद आपने लिया लिया है क्या? अ, आज आप पूरा सेशन अटेंड करने वाले हो ललित? हाँ, यस। ओके, तो मैं ना बीच में अटेंडेंस शीट के लिए एक गूगल फॉर्म शेयर करती हूँ। ओके। तो बस वो एक फॉर्म अगर आप फिल कर दो तो मुझे आपका मेल आईडी मिल जाएगा एंड मैं आपको वो फिर शेयर कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, चलेगा। Okay. यस। चलो, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आई थिंक आपको उस दिन बताया था कि हमें फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करना है और फ़ोल्डर कैसे ओपन करना है। वी रिसीव शेड्यूल ऑफ दिस वीक ऑन टेलीग्राम। एज़ पर इट वी विल हैव पाइथन लेक्चर दिस होल वीक, राइट? यस तृप्ति, इस हफ्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा वीक अपना सेशन रहेगा। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू ओपन द फ़ोल्डर।
ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स है, लेकिन आपके पास एक फर्स्ट बिट नाम से अगर सेपरेट फोल्डर रहता है तो वो बढ़िया होगा, उससे आपको ही हेल्प होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो फोल्डर्स क्रिएट किए वो बैचेस के नाम के हिसाब से किए, जैसे कि अपनी बैच है 15th में पाइथन, आपको फर्स्ट बिट नाम से ये फोल्डर क्रिएट करना है। जस्ट शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विथ वीएस कोड। तो अपना जो फोल्डर है वो वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। इस फोल्डर में मैंने ऑलरेडी टू पीडीएफ फाइल्स सेव की थी, तो वो पीडीएफ फाइल्स यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब मुझे ये पीडीएफ फाइल्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करना है जहां पे मैं अपने सारे कोड सेव करने वाली। तो सिंपली आई विल क्रिएट न्यू फोल्डर दैट इज बेसिक कोड्स, ठीक है। एंटर। बेसिक कोड्स करके फोल्डर क्रिएट हुआ, सेकेंड ऑप्शन की हेल्प से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इस फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूंगी नेम्ड एज ऑपरेटर्स, क्योंकि आज डे 1 है अपने प्रोग्रामिंग का और हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स। उसमें भी हम बेसिकली जो ऑपरेटर्स देखने वाले हैं वो ऑपरेटर्स सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, बाकी कोई भी नहीं, ठीक है। सो ऑपरेटर्स, एंड यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं demo1.py। हमेशा ध्यान में रखना फाइल का एक्सटेंशन विल बी पाई, ठीक है, .py, क्योंकि हम पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एक्सटेंशन यहाँ पे हमेशा .py ही आएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दी डेमो फाइल और कोडिंग फाइल। बस मुझे ये बताओ कि ये वाला फॉन्ट आपको विजिबल है क्या? जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे जो भी लिखा है ये फॉन्ट आपको विजिबल है क्या? फॉन्ट इंक्रीज करने की जरूरत है क्या किसी को भी? ठीक है, एक्सप्लोरर पे फिर से क्लिक करो। जो भी फाइल का सेटअप यहाँ पे दिख रहा था, अपना फोल्डर पूरा दिख रहा था, वो हाइड हो जाएगा एंड विल गेट दी कंप्लीट स्क्रीन। सबसे पहले हमने देखा है कि भाई वेरिएबल्स की जरूरत क्या है, ठीक है। अब वेरिएबल्स की जरूरत क्या है वो तो पता चल गया, अब वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करने हैं वो देखते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि वेरिएबल नेम शुड बी सेंसिबल। लेट्स से कि हमें दो नंबर्स की एडिशन करनी, तो फर्स्ट वेरिएबल नेम विल बी num1, लेकिन सिर्फ num1 लिख के काम नहीं होने वाला, ठीक है। सो वी हैव टू राइट num1 इज इक्वल्स टू 5। तो अभी हमने क्या किया, 5 ये वैल्यू स्टोर की है, इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग num1, ठीक है। देन num2 इज इक्वल्स टू लेट्स से 10। 10 इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग num2। अब हमें करनी है एडिशन, तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर वो है प्लस। सो वी विल सिंपली राइट सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2 एंड वी आर डन, ठीक है। और अब यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं जो भी हमें डिस्प्ले करना है यूजिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट, जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो डबल कोट्स के अंदर आएगा, ये हमने उस दिन नहीं देखा था। तो प्रिंट फंक्शन में जो भी मैसेज हमें प्रिंट करना है वो डबल कोट्स के अंदर आएगा, जैसे कि एडिशन इज इक्वल्स टू, और जो भी एडिशन है वो हमने कहाँ पे स्टोर की है, सम वेरिएबल, तो वो सम वेरिएबल यहाँ पे दे दिया। इफ वी एग्जीक्यूट इट तो एडिशन इज इक्वल्स टू 15। लेकिन नंबर्स क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई ठीक है एडिशन इज इक्वल्स टू 15 प्रिंट हो गया, लेकिन दो नंबर्स कौन से थे ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ। देन मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है num1 वेरिएबल की, num1 वेरिएबल की हेल्प से जो वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो प्रिंट करना है। तो कॉमा देकर मैं यहाँ पे लिखूंगी num1, फिर यहाँ पे आएगा एंड, देन अगेन कॉमा num2 एंड देन अगेन इज इक्वल्स टू सम। तो मैंने सिंपली क्या किया, जो भी टेक्स्ट मैसेज मुझे प्रिंट करना था
वो हमेशा डबल कोट्स में लिखा है। और जब मुझे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वो वेरिएबल याद रखना डबल कोट्स के बाहर लिखना है, ठीक है। देन डबल कोट्स में लिखे हुए मैसेज को हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और वेरिएबल्स हमेशा ये कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में ही होने चाहिए। बीच में कॉमा आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो सम ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल्स टू 15। ये क्लियर है एवरीवन? ओके। अब यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज दी है, num1 इज इक्वल्स टू 5, num2 इज इक्वल्स टू 10, दिस इज समथिंग इज नोन एज हार्ड कोडेड वैल्यूज, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कोड में ही मेंशन कर दिए वैल्यूज क्या है, दिस इज नोन एज हार्ड कोडेड वैल्यूज। अब मुझे हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं यूज करने, मुझे यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट करने। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द वैल्यूज फ्रॉम यूजर, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है, जैसे मैसेज प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हो, वैसे ही यूजर से इनपुट लेने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द फंक्शन नेम एज इनपुट। तो num1 इज इक्वल्स टू इनपुट, num2 इज इक्वल्स टू इनपुट। इनपुट फंक्शन का काम ही यूजर ने दिए हुए इनपुट वैल्यूज उन वेरिएबल्स में स्टोर करना, ठीक है। लेकिन इनपुट फंक्शन जो है, बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन आपको जो वैल्यू देता है, इनपुट फंक्शन गिव्स स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की आप एडिशन कर सकते हो क्या? अगर मैं आपको देती हूँ 10 10, ये यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो 10 + 15, ये जो आपने टेक्स्ट में लिखा है, तो टेक्स्ट की एडिशन हो सकती है क्या? क्या लगता है? नो। लेकिन एज आई सेड कि इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू देता है वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट टेक्स्ट, टेक्स्ट इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की एडिशन नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू कन्वर्ट, और वी हैव टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू टू इंटीजर वैल्यू, करेक्ट है। स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम ये वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट करके हमें इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, और दो इंटीजर्स की एडिशन करना अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर इस इनपुट से मिले हुए स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, वी जस्ट हैव टू राइट, सॉरी, वी जस्ट हैव टू राइट इंटीजर, और ये जो इनपुट फंक्शन है वो हम इन ब्रैकेट्स के अंदर रैप करेंगे, ठीक है। पहले हम सिर्फ क्या लिख रहे थे, इनपुट फंक्शन, लाइक दिस। लेकिन इनपुट की हेल्प से अगर हमें स्ट्रिंग मिल रही है, तो हमें क्या करना होगा, उस स्ट्रिंग को, मतलब इनपुट फंक्शन से एक स्ट्रिंग मिली, उस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है इंटीजर में। ये पॉइंट क्लियर है क्या एवरीवन? सेम गोज विथ नंबर 2। सेकेंड नंबर के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। जो भी इनपुट हमें मिलेगा, उस इनपुट को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द इंटीजर वैल्यूज, ओके। अब इनपुट फंक्शन का काम है यूजर से इनपुट लेना। तो जब तक यूजर इनपुट नहीं देता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अब आपको दो इनपुट्स चाहिए। एज आई सेड, जब तक आप दो इनपुट्स नहीं दोगे, कोड आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने फर्स्ट इनपुट दिया 12, सेकेंड इनपुट दिया 23, एंटर हिट किया, और एडिशन ऑफ 12 एंड 23 35, ये आंसर मिल गया। लेकिन मुझे यहाँ पे दो इनपुट्स या दो नंबर्स एंटर करने हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे समझ में आ गया, लेकिन यही कोड अगर मैं आपको दे देती, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता कि कोड आगे ही नहीं बढ़ रहा, क्या करना है समझ में ही नहीं आ रहा, राइट। और इसीलिए हम कभी भी सिर्फ इनपुट ऐसा फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखते हैं। इनपुट फंक्शन में वी आर ऑलवेज गोइंग टू गिव वन मैसेज,
और वो मैसेज रहेगा जो भी इनपुट आपको चाहिए वो। जैसे कि इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में वी आर गोइंग टू राइट एंटर नंबर 1। सेकेंड इनपुट फंक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू राइट एंटर नंबर 2। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करती हूँ तो एज यू कैन सी एंटर नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 एंटर करने के लिए बोल दिया, मैंने एंटर किया 45। सेकेंड नंबर एंटर करने के लिए बोल दिया, मैंने एंटर किया 23 एंड आई गेट द आंसर 68। ओके, yes everyone, is it clear? Input function, print function, variable declaration. एटलीस्ट थम्स अप दो, मुझे आपकी थम्स अप भी नहीं दिखी अभी, इसलिए बोल रही। अच्छा, ओके फाइन, थैंक यू। ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन होता है कि आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? तो परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इफ यू रिमेम्बर, आपको एक क्वेश्चन था कि एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड कैलकुलेट द परसेंटेज, करेक्ट? लेट्स सी demo2.py। ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 5 वेरिएबल्स की हेल्प से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है? लाइक m1 इज इक्वल्स टू, अब मार्क्स हमेशा कंप्लीट इंटीजर वैल्यू ही रहेंगे, नॉट नेसेसरी, वो पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी इनपुट है वो हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। सो फ्लोट इनपुट और यहाँ पे आएगा एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के मार्क्स एंटर कर लिए हैं, सिमिलरली सब्जेक्ट 2 के लिए भी करेंगे। बस यहाँ पे आएगा m2 इज इक्वल्स टू और सब्जेक्ट 2। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। बस कॉपी पेस्ट करते टाइम आप जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो प्रॉपरली कर रहे हैं वो या नहीं, वो देखना, ठीक है? बहुत बार वही देखना हम भूल जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी आप कॉपी पेस्ट करोगे, ये चेंजेस करना मत भूलना। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, सो आई राइट परसेंटेज इज इक्वल्स टू। अब आप में से बहुत लोगों ने लिखा था m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, राइट? और फिर जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। सो परसेंटेज इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ परसेंटेज। लेट्स एग्जीक्यूट इट। Let's say 78, 98, 90, 81, 76 और आंसर मिल गया 362.2। 362 परसेंटेज होते हैं क्या? यस, 362 परसेंटेज होते हैं क्या? नहीं होते, राइट? परफेक्ट। ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस जो बताना था वो क्लियर हुआ कि ब्रैकेट्स नहीं देते हैं तो आंसर गलत हो सकते हैं। तो पहले क्या होना चाहिए था भाई? पहले एडिशन होनी चाहिए थी। इस एडिशन के बाद ही उसे डिवाइड बाय 500 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 होना चाहिए था।
सो सॉरी, लेट्स एग्जीक्यूट इट वंस अगेन। तो यहाँ पे मैंने दिए 89, 90, 78, अगेन 88, देन अगेन 91। ठीक है, और हमें यहाँ पे परसेंटेज मिल गए 87.2। क्लियर है? परफेक्ट। तो ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। देन बहुत बार प्रोडक्ट्स के लिए जब आप कैलकुलेशन करते हो, अगर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, लेट्स से डेमो 3.py। अब आपको यूजर से प्राइस भी एक्सेप्ट करनी है और डिस्काउंट भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो प्राइस इज इक्वल्स टू, अगेन प्राइस कैन बी इन दी फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ पे फ्लोट एंड देन इनपुट, और यहाँ पे हम मैसेज देंगे एंटर दी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो जो भी प्राइस है वो यूजर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द डिस्काउंट। सो डिस्काउंट अगेन पॉइंट में हो सकता है, इसलिए फ्लोट, इनपुट, एंटर द डिस्काउंट। अब जो भी डिस्काउंट एंटर होगा वो परसेंटेज में होगा, लाइक 10%, 12%, 15%, अकॉर्डिंगली, करेक्ट। तो जो भी डिस्काउंट आपको एंटर करके मिलता है, आपको जब टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो यू हैव टू राइट टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करें। टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड प्राइस वी हैव टू राइट प्राइस इनटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 क्यों? बिकॉज डिस्काउंट जो मिला है वो परसेंटेज में मिला है, तो 10 के आगे परसेंट का साइन यूजर नहीं दे सकता, लेकिन परसेंट कैसे डिनोट किया जाता है? बाय डिवाइड बाय 100। अब ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ये डिस्काउंटेड प्राइस हमें टोटल प्राइस से, मतलब एक्चुअल प्राइस से माइनस करनी है, इसलिए ये पूरा कैलकुलेशन ब्रैकेट में रखो और फिर यहाँ पे लिखो प्राइस माइनस और जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है वो, and this is how you will get the total price which we have to pay, which you have to pay। तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस को ही सेलिंग प्राइस कहा जाता है, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू जो भी आपकी टोटल प्राइस है वो टोटल प्राइस यहाँ पे प्रिंट कर देना। जब आप प्राइस एक्सेप्ट कर रहे हो, प्राइस पे कुछ तो डिस्काउंट देकर आप प्राइस बता रहे हो, तो इट इज बिकम कॉस्ट प्राइस, दिस विल बिकम सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की हेल्प से हमें प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड आउट करना है वो देखना है, लेकिन अभी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बस कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, ब्रैकेट्स कहाँ पे यूज करने हैं, वो क्लियर है क्या एवरीवन? परफेक्ट। चलो पहले तो ये 3 कोड नोट कर लो वन बाय वन। जैसे ही ये कोड हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो, फिर मैं नेक्स्ट कोड डिस्प्ले करूंगी, ठीक है।
अगर कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है या कोड टाइप करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बताओ, ठीक है? या फाइल सिस्टम मतलब फाइल क्रिएट करने में कुछ दिक्कत है तो वो भी बताओ, हम वो क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट कोड डिस्प्ले करूं? यस एवरीवन। मुझे बस रोहित का थम्स अप दिखा था। एंड अगर आपका हो जाता है तो प्लीज डी फॉर डन टाइप कर देना, ठीक है? हाँ। यस। Yes, it is done. Okay, Darshan. What about others? Okay, Trupti. Okay, Abhijit. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। आई थिंक किसी का तो माइक ऑन है। ट्रुप्ति, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस।
ओके तृप्ति। ओके दर्शना। ओके अभिजीत, शुभम। चलो, आई थिंक अभिजीत का ही क्वेश्चन था कि विदाउट थर्ड वेरिएबल दो नंबर्स की स्वैपिंग कैसे करनी है, राइट? चलो, सबसे पहले ये देखते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में कैसे वैल्यू असाइन करना है। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पे वैल्यूज असाइन करते जा रहे थे। तो x इज इक्वल्स टू 1, कॉमा y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इस तरीके से हमने वैल्यू असाइन कर दी। देन लेट्स से z इज इक्वल्स टू 7। तो x y z तीनों वेरिएबल्स को वैल्यूज हमने असाइन कर दी एक ही लाइन। ये एक तरीका है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है, लेट्स से num1 कॉमा num2, num1 कॉमा num2 इज इक्वल्स टू 12 कॉमा 45। क्या किया मैंने, दोनों वेरिएबल्स लिख दिए कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में, इक्वल्स टू करके दो वैल्यूज लिख दी कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में। जो भी फर्स्ट वैल्यू लिखी है वो फर्स्ट वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, जो सेकंड वैल्यू लिखी है वो सेकंड वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। क्लियर है? यस एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। अब ये जो लाइन नंबर 3 पे हमने सेकंड टेक्निक देखी है, num1 कॉमा num2 इज इक्वल्स टू 12 कॉमा 45 लिखने की, यूजिंग दिस टेक्निक ओनली वी आर गोइंग टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू प्रिंट कर दो। प्रिंट, यहाँ पे लिख दो num1 इज इक्वल्स टू num1 की वैल्यू, एंड देन कॉमा देकर num2 इज इक्वल्स टू num2 की वैल्यू। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो थी वो पहले प्रिंट करो। अब देखा जाए तो विदाउट थर्ड वेरिएबल अगर हमें कोई भी नंबर स्वैप करने हैं तो पहले हम लिखते हैं num1 इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अब num1 की वैल्यू क्या है 12, num2 की वैल्यू क्या है 45। इसकी एडिशन क्या हो जाएगी अपनी 57, करेक्ट है? एडिशन विल बी 57। अब ये 57 वैल्यू हमने किसे असाइन कर दी, नंबर 1 को। अब हम क्या करेंगे, विल सिंपली राइट num1 इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2। ठीक है, अब num1 की वैल्यू क्या है 57, सॉरी यहाँ पे num1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे num2 लिखेंगे। num2 इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2। अब num2 की वैल्यू क्या है 45, num1 की वैल्यू क्या है 57। 57 से अगर 45 माइनस हो जाते हैं तो आंसर विल बी 12। अब ये 12 वैल्यू किसे असाइन होगी, नंबर 2 को। And then again we will write num1 is equals to num1 minus num2। अब num2 की वैल्यू है 12, ठीक है। num2 की वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन की थी 12। 12 कहाँ से माइनस होगा, num1 मतलब 57 से, और 57 माइनस 12 आंसर विल बी 45। समझ में आ रहा है? तो num1 की वैल्यू हो गई 45, num2 की वैल्यू हो गई 12। सो विदाउट थर्ड वेरिएबल हमने स्वैपिंग कर दिया। इसके लिए एक और अल्टरनेटिव है जो सिर्फ हमें पाइथन में मिलेगा, और वो है
we just have to write num1 comma num2 is equals to num2 comma num1. यहाँ पे क्या हो जाता है, num2 की वैल्यू num1 को असाइन की जाती है, num1 की वैल्यू num2 को असाइन की जाती है। जैसे कि यहाँ पे num2 की वैल्यू पहले क्या थी अपनी 45, 45 विल गेट असाइन टू द num1, num1 की वैल्यू क्या थी 12, तो 12 विल गेट असाइन टू num2। तो ये दोनों तरीकों से विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल वी कैन परफॉर्म स्वैपिंग। क्लियर है? ओके शुभम, ये नोट कर लिया एवरीवन? इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल मैं सॉल्व करती हूँ, उसके बाद अपनी असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 दोनों भी असाइनमेंट जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करने हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोग्राम मतलब उन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको कोड लिखने हैं। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें एवरीवन। चलो आपके सामने ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। नहीं, वीडियो प्ले नहीं करना, सॉरी। फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट हमें आंसर करेक्ट है या नहीं वो पता चलेगा। चलो, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी है और वैल्यूज भी है, ए बी और सी, ये तीन वैल्यूज हमें लगती है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी और सी की वैल्यूज पुट करके बस हमें वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। एज यू कैन सी एक्स की वैल्यू है -2, एक्स मतलब दो रूट्स निकलते हैं, x1 -2 है, x2 -3 है। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको एक्सेप्ट करनी है, ए बी एंड सी। सो demo5.py, एज यू कैन सी हर एक कोड के लिए आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, इट्स कंपल्सरी। एक ही कोड में कमेंट करके दूसरे कोड लिख रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट। सो a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कंप्लीट इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करना, आप चाहे तो फ्लोट भी ले सकते हो। एंटर a, तो a की वैल्यू पता चल जाएगी। सिंपली b इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, एंटर b, b की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। देन c इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, यहाँ पे आएगा एंटर c। ए बी और सी तीनों वैल्यूज मिल गए। अब हमें बस क्वाड्रेटिक रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम फॉर्मूला फिर से देखें, तो फॉर्मूला में आप देख सकते हो एक बार आपको प्लस करना है, दूसरी बार आपको माइनस करना है। ठीक है, बाकी जो इक्वेशन है जैसे कि बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4ac ये कैलकुलेशन सेम है, ये कैलकुलेशन फाइंड आउट करके इसका स्क्वायर रूट, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें कंपलसरी करना ही है। बस यहाँ पे और माइनस भी कांस्टेंट है, बस प्लस होगा या माइनस, यही दो चीजें चेंज होने वाली है। ठीक है, तो पहले ये जो रूट है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac। सबसे पहले हाउ टू फाइंड आउट बी स्क्वायर, तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए वी हैव एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, दैट इज 2 टाइम्स अगर हम स्टार देते हैं, इट इज नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो हमने b का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, फिर हमें फाइंड आउट करना है 4ac। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस इन ब्रैकेट 4ac, ये कंप्लीट कैलकुलेशन है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो भी कैलकुलेशन है, इस पूरे कैलकुलेशन के लिए आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए अपने पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है, मैथमेटिक्स की सेपरेट लाइब्रेरी है। उस मैथमेटिक्स लाइब्रेरी की हेल्प से अपने पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन फंक्शंस क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, पैकेजेस क्या होते हैं, ये हमें कुछ भी पता नहीं। और अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटर्स। तो सिंपली ऑपरेटर्स की हेल्प से भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे, तो इस पूरे कैलकुलेशन का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, तो ये पूरा कैलकुलेशन एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ठीक है। पूरा जो कैलकुलेशन है वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इस कैलकुलेशन का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जस्ट राइट एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.5, एनीथिंग रेस टू 0.5 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको उस नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाता है। क्लियर है, एनीथिंग रेस टू 0.5 लिखोगे तो आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ओके, परफेक्ट। अब जो भी स्क्वायर रूट है वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, SQRT, दैट इज स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू, हमें स्क्वायर रूट मिल गया। स्क्वायर रूट मिलने के बाद लेट्स सी फर्दर इक्वेशन, जैसे कि माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब ये माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ये पहले होना चाहिए, उसके बाद ही डिवाइड बाय 2a होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे x1, फर्स्ट क्या सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज x1, सॉरी रूट। सो x1 इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट, ये करना था। सो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट, इस कैलकुलेशन को हमें डिवाइड करना है 2a से, तो ये पूरा कैलकुलेशन ब्रैकेट के अंदर रहेगा, डिवाइड बाय, और फिर यहाँ पे आएगा 2a, अगेन 2 इंटू ए, ये इक्वेशन पहले होना चाहिए इसलिए ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया आपका रूट 1। सेकेंड रूट फाइंड आउट करने के लिए x2 इज इक्वल्स टू, अगेन इन ब्रैकेट माइनस बी, पहले हमने प्लस स्क्वायर रूट किया था, अब हम करेंगे माइनस स्क्वायर रूट डिवाइड बाय, और यहाँ पे आएगा 2a। तो इस तरीके से हमें रूट 1 और रूट 2 दोनों भी मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट x1 इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू, प्रिंट x2, सॉरी x2 इज इक्वल्स टू, x2 मतलब सेकेंड रूट की वैल्यू, x1 की जगह पे आप रूट 1 रूट 2 भी लिख सकते हो। एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, a b और c की वैल्यूज देनी है, वो हम इसी इक्वेशन से देते हैं 1 5 एंड 6। सो लेट्स एग्जीक्यूट 1 5 6, 1 5 6 एंड -2 -3, करेक्ट आंसर मिल गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लियर है एवरीवन? ओके। अब असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन इफ यू रिमेम्बर एक क्वेश्चन था कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज है और आपको वहां से नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ वीक्स और नंबर ऑफ डेज ये कैलकुलेट करने थे, याद है? एक्सेप्ट टोटल नंबर ऑफ डेज एंड कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, वीक्स एंड डेज, ऐसा एक क्वेश्चन था असाइनमेंट में, फर्स्ट असाइनमेंट में ही था शायद से, एक बार चेक करो। यस, राइट। तो पहले आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, ठीक है। अब यूजर से इनपुट कैसे एक्सेप्ट करना है ये क्लियर है। सो एक्सेप्ट टोटल डेज एंड कैलकुलेट टोटल ईयर्स, देन वीक्स एंड डेज।
ठीक है। एक्सेप्ट डेज फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट टोटल ईयर्स, वीक्स एंड डेज। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द कोड, कंट्रोल सी, कॉपी हो जाएगा, चैट बॉक्स में कंट्रोल वी, पेस्ट हो जाएगा और सेंड करना है। ठीक है, मुझे बस ये क्वेश्चन आपका टेक करना है, तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
परफेक्ट शुभम। नाइस। करेक्ट शुभम। अगर हम सिंगल डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं ना तो फ्लोट में आंसर आता है। इसीलिए हम डबल डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं, बिकॉज डबल डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स यू इंटीजर वैल्यू। ठीक है। तृप्ति, सेम प्रॉब्लम होगा। आपने सिंगल डिवीजन ऑपरेटर यूज किया है और आप सिंगल डिवीजन को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन ये डबल टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। तो सेम टास्क दो बार आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप वहां पे डबल डिवीजन ऑपरेटर, दैट इज फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज करो, तो आंसर आपको इंटीजर में ही मिलेगा। अभी तक फंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है अभिजीत, सो आई सजेस्ट कि फंक्शन अभी यूज मत करो। ठीक है। यस। चलो, अब असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखिए क्या एवरीवन। हाँ, बहुत सारे असाइनमेंट्स है अपने पास, असाइनमेंट के क्वेश्चंस आई मीन, और वो हमें कंप्लीट करने हैं। अब यस, स्क्रीन विजिबल है और फॉन्ट एवरीवन। ओके। अब इसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देन क्या फाइंड आउट किया हमने, सेवेंथ क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8। तो 3 क्वेश्चंस हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करो। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। पहले ये सॉल्व करो और फिर सिक्वेंशियली रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे ही आपका कोड कंप्लीट हो जाता है, प्लीज वो कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रही हूँ। ठीक है।
अरे बाप रे! तृप्ति, क्वोशंट फाइंड आउट करने के लिए इतने कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? You just have to write B, floor division A. फ्लोर डिवीजन मतलब डबल डिवीजन का साइन, ठीक है? हाँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया आपको, सो दैट ऑपरेटर्स की क्लैरिटी मिल जाएगी। यस तृप्ति, परफेक्ट। यस तृप्ति, यस एवरीवन। जैसे ही एक थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, पहले तो सेकंड कंप्लीट करो और उसके बाद सिक्वेंशियली बाकी के जो कोड है वो कंप्लीट करो, ठीक है? हाँ, अभी करना है का तो यस, अभी करने हैं। अगर हम एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस अभी खुद से सॉल्व करेंगे ना, तो मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्लियर है, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी आपको क्लियर है। और कहीं पे भी अगर डाउट है, तो वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? परफेक्ट अभिजीत, नाइस।
परफेक्ट तृप्ति। सी, अभिजीत और तृप्ति ने तो कोड शेयर कर दी, जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना था। बाकी सबने मुझे कोड तो शेयर नहीं किया है, लेकिन आई होप कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलती हूँ तो आप स्क्रीन शेयर नहीं करते हो, ठीक है? इसलिए मैंने एक सिंपल वे ढूंढा है कि भाई एटलीस्ट मुझे मैसेज तो करो। तो प्लीज एटलीस्ट वो जो कोड आपने लिखा है वो कॉपी पेस्ट किया करो, सो आई गेट टू नो कि आपने वो कोड किया है। और अगर कुछ गलत है, कुछ सजेशंस है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स है, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है? ओके, मैंने अभी एक लिंक आपको शेयर की है चैट बॉक्स में, ठीक है? अगेन दिस इज द लिंक फॉर गूगल फॉर्म अटेंडेंस शीट की। तो ललित, ये लिंक इस लिंक पे क्लिक करो और वो फॉर्म फिल कर दो, सो आई गेट योर ईमेल आईडी एंड आई कैन शेयर यू द नोट्स, ठीक है? यस। ओके ललित, यस, ये फॉर्म सबको फिल करना है। आई नो आपने पहले भी फिल किए हैं, लेकिन फिर भी।
यस तृप्ति, परफेक्ट। यस शुभम।
यस। शुभम, तृप्ति, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं? ललित, अभिजीत। यस, परफेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नहीं, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं ललित? एक भी नहीं किया क्या आपने? क्यों? रीजन क्या है? प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं किया, ये रीजन है क्या? अच्छा। तो आप प्रीवियस सेशंस कब देखोगे ललित? ओके, ठीक है। जितना जल्दी पॉसिबल है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है? यस। यस, बाकी सबको क्लैरिटी है? यस एवरीवन, कोडिंग की क्लैरिटी है? नो प्रॉब्लम दर्शना, लेकिन जैसे ही लैपटॉप आ जाता है एक, तो ये सारे कोड टाइप कर लेना। एंड इफ पॉसिबल जो नोटबुक पे आपने कोड लिखे हैं वो, उसके फोटोज मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पे, ठीक है? यस। चलो फिर अभी के लिए हम स्टॉप करें। यस एवरीवन। सब कोडिंग में बिजी है। नाइस। ओके शुभम, एंटर द फर्स्ट एंगल, एंटर द सेकंड एंगल। नाइस, परफेक्ट। यस अभिजीत, परफेक्ट। ऑपरेटर्स की थ्योरी देखेंगे, लेकिन अपनी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना उसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट से, वहां से फिर थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यस।
चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, कल मिलते हैं।